तुम्हारा मार्ग अगर प्रशस्त है, तुम्हारा मार्ग अगर ठीक है, तो उस पे से हटाने का प्रयास करेंगे। हम दुनिया के लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं, जब आप गूगल को सर्च करते हैं, यूट्यूब चैनल पर जाते हैं या मोबाइल पर जाते हैं और सर्च करते हैं, तो उसमें बहुत सारी बात विवाद चलती रहती है। एक महाराज कुछ कह दिए, दूसरे महाराज ने उसकी टांग खींच दी, दूसरे ने कहा, तीसरे ने उसकी टांग खींच दी, तीसरे ने कहा, चौथे ने उसकी टांग खींच दी। कहीं श्लोक में गलती निकालते, कहीं कोई बात में गलती निकालते। दिन भर बैठ कर यही काम हो रहा है। हम केवल इतना सा निवेदन करेंगे, झगड़ा करने के लिए बहुत सारी जगह है। झगड़ा दुनिया में सब जगह जाकर करो, पर धर्म में झगड़ा कभी मत करो। सनातन धर्म को मजबूत रखना है तो बस जगाओ सनातनियों को। सनातन धर्म को जितना मजबूत करना है, सनातनियों को जगाना पड़ेगा। अगर सनातनी नहीं जागेंगे तो आने वाले समय में आप किसी गांव में, नगर में, शहर में बैठकर भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। सनातनी नहीं जागेंगे तो आप इतनी लाखों की संख्या में पहुंचकर कहीं कथा नहीं सुन पाओगे। सनातन धर्म रहेगा तो तुम कथा तक पहुंचोगे। एक किसी ने मैसेज करा था, शायद वो मैसेज, वो नाम मेरे को स्मरण में, आशीष के पास में वो मैसेज होगा, उसमें उनके पास में उसमें नाम भी होगा, जिन्होंने मैसेज करा उसका नाम होगा। क्या नाम है बताना जरा। एक भाई ने आशीष को मैसेज किया, तो मैसेज में उसने अपना नाम उसने लिखा, मैं विजय मेनू संधान, सिरिन मेडोज, गंगापुर रोड, नासिक का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है। कहीं बैठ खड़े हैं, आप ही हैं। धन्यवाद, आपने जो मैसेज किया है उसके लिए साधुवाद। इन्होंने पत्र में लिखा है, कॉपी के पेज पे पत्र लिखा, उसमें लिखा, ये नज़ारा जो दादा बाबू भूसेन है, आविष्कार भूसेन है, जो नासिक को दिया है, ये नज़ारा 12 साल में एक बार केवल कुंभ को देखने को मिलता था, वो अब दिखा दिया है। साधुवाद आपको। बैठिए। जो 12 साल में केवल एक कुंभ का नज़ारा नासिक में देखने को मिलता था, और आने वाले सालों में जो देखने को नासिक को मिलेगा, उसके पहले हमको यहाँ देखने को मिल गए। हम दादा बाबू भूसे को, आविष्कार जी को धन्यवाद देते हैं और सहयोगियों को धन्यवाद देते हैं, जिनका ये सहयोग मिलकर ये कथा का लाभ हमें मिला है। सनातन धर्म नहीं रहेगा तो फिर आप और हम कथा या सत्संग या प्रवचन नहीं कर पाएंगे, हम किसी को जगा नहीं पाएंगे। झगड़ा करने के लिए बहुत सारी जगह पड़ी है जहां झगड़ो, पर मेरा निवेदन है, बड़े बड़े मठाधीश, पीठाधीश, मंडलेश्वर आदि कादिक, जितने जितने विद्वान कथाकार, संत, महात्मा जो बहुत विद्वान हैं, मैं उनके चरणों को नमन कर कर कहता हूँ कि अगर कोई सनातन धर्म को जगा रहा है तो उसकी पाँव ना खींचकर हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। धर्म के मार्ग पर झगड़ा मत करो, धर्म के मार्ग पर झगड़ा मत करो, बाकी के सब दूर करो। तुम्हारा मन पड़े जहां झगड़ों पर, धर्म में नहीं। शिव कथा कह रही है, अपने समय का सदुपयोग करो। सुख ढूंढने के लिए हमें दूसरी जगह नहीं जाना है। कई माताएं कहती हैं, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बहू आ जाए, वो मुझे सुख देगी। जिनकी आ गई उनसे पूछ लो।
कितना दे रही हो? फिर किसी ने कहा बस मेरे घर में एक बेटा हो जाए मुझे सुख देगा। जिनके घर में बेटे हैं उनसे पूछो कितना सुख दे रहे हैं। सवेरे कुत्ते की चेन पकड़कर कुत्ता घुमाते हैं पर माँ बाप को नहीं घुमाते हैं। किस सुख की कल्पना कर रहे हैं? किस सुख की कल्पना? बड़ा मकान बन जाएगा तो सुख मिल जाएगा? ना ना, एक बार कपड़े धो के ऊपर चढ़ी 3 दिन में नीचे उतरेगी, पूरे सुखा कर। चढ़ जाए बहुत बड़ी बात है, बाल्टी लेकर। खुशी तो इतनी हुई, 4 मंजिल का मकान है गुरुजी, 4 मंजिल का। एक बार हमने कहा कपड़े धो के ले जा ऊपर। 4 बार सीढ़ी पे बैठ के हाँ पड़ी भर रही, आवाज लगा रही आजा बाल्टी ले चल। इतने में बहू ने कहा मेरे से तो नहीं बने, तू ही जा डुकरिया ऊपर। सुख देखा, दुख मिल रहा है। सुख की कल्पना ही क्यों कर रहे हो? बहू सुख देगी, बेटा सुख देगा, पैसा सुख देगा, गाड़ी सुख देगी, बंगला सुख देगा, पड़ोसी नातेदार रिश्तेदार सुख देंगे। अरे सुख जब हमारा खुद का शरीर हमको नहीं दे रहा, कभी घुटना दुखे, कभी कोहनी दुखे, कभी आँख दुखे, कभी कान दुखे, कभी छींक आ जाए, कभी खांसी चल जाए, कभी कमर दुख जाए, तो खुद का शरीर सुख नहीं दे रहा तो दूसरा क्या खाक सुख देगा? अपना शरीर अपने को सुख नहीं दे रहा है, तुम लोगों का शरीर दे रहा हो तो बात दूसरी। खुद का शरीर सुख नहीं देता। 2-3 दिन अच्छा रहता है, कहीं आंख दुखने लगती है तो दवाई डालो, कान दुखे तो दवाई डालो, घुटना दुखे तो बाम लगाओ, आइडेक्स लगा लो, कोनी दुख रही, हाथ दुख रहा, कभी सोते सोते गर्दन रह गई। एक हमारे आश्रम में भी है, कुबेरेश्वर धाम पर एक भैया ऐसा ही है, उसका हर 3-4 दिन में गर्दन रह जाती, 8 दिन तक ठीक ही नहीं होती, टेढ़ा ही चलता। सुख ढूंढो। अब तुम सुख ढूंढने के लिए गए हो, जब सुख अपना शरीर नहीं दे रहा तो दूसरे से क्या आस लगाना रे भाई? हम दूसरे से क्या आस लगाना? हाँ, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख अगर कहीं है, 5 दिन 7 दिन जो आप कथा के पंडाल में बैठते हो, अपनी मस्ती में कथा का रसतत्व ग्रहण करते हो, दर्शन करते हो, चले जाते हो, वो सुख है। शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, बाबा से अपने दिल की बात कह रहे हो, वो सुख है। सच्चे गुरु की शरणागति में बैठकर कुछ ज्ञान ले रहे हो, वो सुख है। गौ माता की सेवा कर रहे हो, वो सुख है। माता पिता की सेवा कर रहे हो, वो सुख है। टेंशन को छोड़कर अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ भले गरीबी की जिंदगी जी रहे पर खुश होकर जी रहे, वो सुख है। उसको सुख कहते हैं। अमीर को सुख मिलता है गले में सोने की चैन से। काय से सुख मिल रहा है? जम के बोलो जरा। गले में सोने की चैन से। और गरीब को सुख मिलता है आराम से गद्दे पे सोने से। नींद भरपूर आ जाए, चैन की नींद आ जाए, समझ लो दुनिया के सबसे बड़े सेठ तुम हो। 4 गोली खाकर सोना पड़ रहा है तो भिखारी से बदतर हो। 4 गोली खाकर अगर सोना पड़े, थायराइड की गोली, बीपी की गोली, शुगर की गोली, नींद की गोली, 4-4, 5-5 गोली रात को खा के सोना पड़ रहा है, और तुम कह रहे हो मैं सेठ हूं। काय का सेठ? प्रथम सुख निरोगी काया। दुनिया का सबसे बड़ा सुख है आपकी काया अच्छी रहना चाहिए। तो आप बड़ा पाव भी खाओगे तो पच जाएगा, नहीं तो बड़ा अलग पाव अलग जाएगा। काहे का मतलब?
शरीर में सुख नहीं और तुम अन्य सुख की बात कर। लाखों का धन भले तुम्हारे घर में हो और अगर तुम 4-5 गोलियां रोज की खाकर सो रहे हो तो तुम सुखी नहीं हो। धन से कभी कोई संसार का व्यक्ति सुखी नहीं हुआ, उसको आत्मा से और मन से सुखी होना पड़ेगा, अपनी चित्तवृत्ति से सुखी होना पड़ेगा। भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी जी से कहते हैं मुझे जगत की चिंता है। भगवान ब्रह्मा सरस्वती के साथ ब्रह्मलोक में रहते हैं और ब्रह्माणी से कहते हैं मुझे जगत की चिंता है। इंद्रलोक में रहते हैं और कहते हैं मुझे अपने सिंहासन की चिंता है। गरुण वरुण 33 कोटि देवी देवताओं को देखिए, सबको चिंता लगी हुई है। केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनको विश्वनाथ कहते हैं, उनको विश्व की चिंता नहीं, विश्व को अपना परिवार समझकर संभाल कर चलते हैं। तुम विश्व से मतलब रखते हो तो विश्वनाथ छूट जाता है। जिस दिन तुमने विश्वनाथ को अपना बना लिया उस दिन विश्व स्वयं तुम्हारा हो जाए। हम चिंता में क्यों ग्रसित हैं? क्योंकि हम परिवार को अपना समझते हैं। हम चिंता में क्यों ग्रसित हैं? क्योंकि बेटे को हमने अपना समझा, बेटी को हमने अपना समझा, रिश्तेदारों को हमने अपना समझा। माता सीता एक तिनके को भी अगर उखाड़ कर रावण के सामने करती है तो ये सोचती है कि ये मेरा भाई है। हम शंकर भगवान के दरवाजे पर जब भी जाएं, हम शिव के द्वार पर जब भी जाएं, हम भगवान की चौखट पर जब भी जाएं, तब हमारी चित्त वृत्ति में ये रहना चाहिए, भगवान देवादिदेव महादेव के सामने पहुंचते से तुम्हारे भीतर यह होना चाहिए कि तुम किसी दूसरे के पास जल चढ़ाने नहीं आए हो, अपने पिता से अपने मन की बात कहने के लिए शंकर की चौखट पर आए हो।